स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकर। तो किसान मित्रों, आपको पता ही है, जो कृषि जानकार लगातार किसान मित्रों देख रहे हैं, हमने एक सीरीज शुरू करी थी। किसानों के खेत तक पहुंच रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वहां पर जाएं और उनके यहाँ पर किस प्रकार से फसल खड़ी है उसके बारे में जानकारी आपको दें। तो उसी कड़ी में हम आज आए हैं ग्राम रणायरा में। रियावन से लगभग 12-15 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव है, वहां पर। तो ये जो रणायरा में जो किसान हैं, जो कृषि जानकार देखते हैं, आपके द्वारा कमेंट किया गया था और हम इधर आए थे, तो उसके आधार पर हम उनके खेत तक पहुंचे। तो किसान मित्रों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंडीशन से, मतलब खेत की क्या कंडीशन है और जो किसान मित्र हमारे साथ हैं उनके क्या नाम है, पूरा परिचय, आपने कृषि जानकार देखकर क्या सीखा है, पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले परिचय से बात करते हैं। तो आप अपना परिचय बताएं। मैं प्रहलाद कुमावत, गाँव रणायरा से। आप हैं प्रहलाद जी कुमावत, ग्राम रणायरा के हैं। मैं बद्रीलाल पाटीदार, गांव रणायरा से। आप हैं बद्रीलाल जी पाटीदार, ग्राम रणायरा से। मैं संजय पाटीदार, रणायरा से। आप हैं संजय जी पाटीदार, ग्राम रणायरा से। मैं भी कांतिलाल पाटीदार, गांव रणायरा से भी हूँ। आप सभी हैं, आप हैं कांतिलाल जी पाटीदार, ग्राम रणायरा से। तो आप कृषि जानकार देखते हैं? हाँ, देखते हैं। कितने लंबे समय से आप कृषि जानकार देख रहे हैं? जब से YouTube चैनल चालू हुआ है तब से हम कपिल भैया से जुड़े हुए हैं और कृषि जानकार देखते हैं। इस पर जो भी वीडियो डालते हैं और समस्त जो भी जानकारी देते हैं खेत की, वो देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और साथ में इन्होंने जो भी चीज़ बताई है कृषि जानकार पर, वो हमको बहुत बेहतरीन लगी है और उसी हिसाब से हम खेती कर रहे हैं और नियमित तौर पर खेत में जाते हैं, खेत देखते हैं और ये जो भी प्रोडक्ट बताते हैं बाज़ार से लाते हैं, खेत में इस्तेमाल करते हैं, डेमो के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं हम वाकई में उन चीज़ों का हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि अन्य किसान जो भी भैया बताते हैं उस जानकारी को लेकर आगे बढ़े और अच्छी से अच्छी लहसुन का उत्पादन ले। और अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बद्रीलाल जी, आप बताएं कि आप कृषि जानकार जब से देख रहे हैं तब से लेकर आपने अपने खेती के तरीकों में कुछ चेंजेस किया है? बहुत सारा परिवर्तन किया है। हम पहले 5 बीघे की 8 बीघे की लहसुन लगा देते थे, उसकी ना तो हम दूरी मेंटेन कर पाते थे, कलियां भी मजदूरों से ऐसे ही तुड़वा देते थे। अब बिल्कुल हाथ से कलियां करवाते हैं और बिल्कुल दूरी मेंटेन करके चुपाई करवाते हैं और उसमें सीड ट्रीटमेंट भी करते हैं, समय पे खाद पानी उसकी भी पूरा ध्यान रखते हैं और हम अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। मतलब पहले जो आपका खेती करने का, लहसुन की जो खेती करने का जो तरीका था, उस पहले मतलब जब से कृषि जानकार नहीं था, जब से हमने सोचा है, किसानों के कहने पर हमने चैनल बनाया है, उसके आधार पर हमने जानकारी देना शुरू करी, तब से लेकर आपने अपने खेत में, मतलब आज से 1 साल पहले तो कृषि जानकार नहीं था, इस वर्ष आपने अपने खेती के तरीकों में क्या क्या बदलाव किए हैं? इस बार बहुत सारा बदलाव किया है हमने। बिल्कुल सीमित खेती कर दी हमने। सबसे ज्यादा पहले क्वांटिटी में लगाते थे हम 5 बीघे 8 बीघे की, वो लगाना बंद कर दिया हमने। अब सिर्फ इस साल मैंने 2.5 बीघे की लहसुन लगाई है। 2.5 बीघे की लहसुन लगाई आपने? कौन सी वैरायटी की लहसुन लगाई है आपने? मैंने रियावन सिल्वर ही लगाई है। अच्छा, आपने रियावन सिल्वर। और आपने? मैंने भी रियावन सिल्वर ही लगाई। आपने? हमारे खेत पर भी रियावन सिल्वर ही लगी हुई। अच्छा, लगभग किसान मित्रों, अभी जो रियावन सिल्वर का जो बीज है वो बहुत सारे किसान मित्रों तक पहुंच गया है और बहुत अच्छे जो किसान मित्र हैं उसका उत्पादन ले रहे हैं। तो आपने हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो लहसुन है वो कम लगाई है। आपने हर वर्ष जो, आज से कुछ समय पहले जब लोग, मतलब होता था क्या, हम एक किसान के यहाँ पर गए थे तो उनके द्वारा बोला गया था कि, मतलब ऐसा लगता था कि बोले हम मंडी जाते थे तो पहले ऐसे कट्टे के कट्टे ले जाते थे। अब आपने कुछ उसमें कुछ चेंजेस किया है? बिल्कुल, बहुत चेंजेस कर दिया हमने। उसका भंडारण, उसको साफ करके मंडी तक पहुंचाना, बॉक्स में ले जाना, कम क्वांटिटी में ले जाना, वहां पर भी पूरा ध्यान रखना फसल का, ताकि उसको कोई तोड़े नहीं। तो किसान मित्रों, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने अपने लहसुन उखाड़ने से लेकर उसको भंडारण करने से लेकर पूरा मंडी तक पहुंचाने के जो तरीके हैं वो पूरे पूर्ण रूप से चेंज कर दिए हैं। आप पहले कट्टे में लहसुन लेकर जाते थे, अब आपने सफाई करके मंडी में उसको मार्केट के हिसाब से रेडी करके कार्टून में ले जाना स्टार्ट कर दिया। बराबर उसी हिसाब से ले जाते हैं और निश्चित तौर पे हमें सबको अच्छा पैसा भी मिल रहा है। इस साल भी हमारे कांतिलाल भैया की 12,500 तक बिकी है लहसुन मंडी में। अच्छा, हाँ। तो इस वर्ष आपने देखा ही होगा, जब किसान बहुत हाहाकार था, लोगों के बीच में बहुत बुरी कंडीशन थी, पिछले 2 साल जो थे वो लहसुन किसानों के लिए बहुत बुरे गुजरे हैं। पर इस बार उम्मीद, अच्छा मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इस बार उम्मीद है कि जो आने वाला जो समय है वो लहसुन किसानों के लिए बढ़िया रहेगा? अभी तक तो देखते हुए लहसुन की फसल बहुत बढ़िया है। और मैं एक चीज़ और किसान मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि आपके एरिया में, जैसे कि हम यहाँ पर आए, हमें नहीं पता है आपके एरिया में पिछले वर्ष से कितनी ज़्यादा लहसुन लगी है, कम लगी है या ज़्यादा लगी है? नहीं, कम लगी है इस साल। मतलब पिछली बार अगर 100 बीघे की थी तो इस बार 70-80 से और भीतर ही है, 70 से और भीतर ही है।
मतलब लगभग पिछली बार अगर एवरेज समझा जाए, अगर 100 बीघे की लहसुन थी तो इस बार लगभग 60 से 70 बीघा के आसपास की लहसुन है। मतलब 30% जो रकबा है वो लोगों ने घटाया है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, हम पूरी कोशिश करते हैं किसानों को जो उनके खेती के जो तरीके हैं उनमें कुछ बदलाव आए, तो आप और कुछ चाहते हैं कृषि जानकार से कि हम अपने खेती के हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं उसमें कुछ आप बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव नहीं चाहते हम। जो भी ये आप दे रहे हैं जानकारी, जो आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हो आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देके, ताकि किसानों को पता तो चले कि कम से कम इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने से उसकी फसल अच्छी हो सकती है। एक ही साल में अगर वो डबल अगर मुनाफा कमा सकता है तो अच्छी बात है कि अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे, आपने पिक्सल की जानकारी दी, ऑलबोर्ड सॉल्यूशन की जानकारी दी, तो अच्छा है। किसानों को कम से कम उस चीज़ का पता तो चले कि इन चीज़ों में भी मतलब किसान कुछ कर सकता है। अच्छा, तो मैंने आपको अल्बर्ट और पिक्सल के बारे में जानकारी दी थी, बिल्कुल, तो उसको डालने के बाद आपको उस चीज का कुछ रिजल्ट मिला है? मतलब आंखों से देखने लायक कोई रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला? बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पिक्सल का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिला है। तो आप चाहते हैं कि उस प्रकार से अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर दम है वैसा वीडियो हम बनाए, ये चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं हम कि आप उस हिसाब से वीडियो बनाए ताकि वो देख के लोग, किसान उसका फायदा उठा सके। वो कम से कम पैसे तो लगते हैं पर उसमें उनका जो चीज का जो रिजल्ट मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो किसान मित्रों, आपका कहना है कि हम प्रोडक्ट वाइज वीडियो बनाएं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हमने उपयोग किया और हमें लगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर दम है और वो किसानों के लिए बढ़िया है, तो उस टाइप से आप चाहते हैं कि उस टाइप से कोई प्रोडक्ट अगर है तो आप वो जरूर बताएं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो फसल है काफ़ी अच्छी खड़ी है अभी की कंडीशन में। आपका एक क्वेश्चन है कि हल्का पीलापन आया है। पीलापन आया है किसान मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, पीलापन के साथ साथ में आप यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है काली मस्सी। काली मस्सी की थोड़ी समस्या इस प्लॉट के अंदर देखने को मिली है, और पीलापन जो है वो ठंड के कारण आया था, मैंने आपको बताया भी था। पर यहाँ पर जो कुछ पौधे हैं नीचे की साइड, वहाँ पर काली मस्सी की समस्या है। तो आपको जो अडामा कंपनी की कस्टोडिया करके एक दवाई जो आती है जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस एजोस्ट्रोस्ट्रोबिन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय पर दे रहा है। तो कस्टोडिया के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपको जो मिल जाए वो आप उपयोग करें। पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, एजोस्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल वाला आप उपयोग करें। उसके अंदर सिस्टमिक प्लस कॉन्टेक्ट फंगिसाइड दोनों है। तो वो क्या है, आपकी जो फसल के अंदर जो काली मस्सी की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है, वो कवर हो जाएगी। अभी यहाँ पर बिल्कुल कोई थ्रिप्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फुहारों के द्वारा सिंचाई होती है और आपने कुछ समय पहले जो हमारे वीडियोस देखने के बाद में स्प्रे कर दिया था। तो अभी इस समय पर जो थ्रिप्स की कोई समस्या नहीं है। और भी कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप बताएं, बिल्कुल हम आपको देंगे। जो लहसुन में जो घेरे बैठते हैं 2 साल 3 साल में, हाँ, जहाँ लगातार खेती कर लेते हैं, उस जगह अगर घेरे बैठते हैं तो उसके लिए कोई कारगर उपाय है क्या? किसान मित्रों, अगर मैं आपको बताऊं कि घेरे बैठने की समस्या का कोई इलाज है, अगर मेरे पास है तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बोल रहा हूँ मेरे पास क्या, किसी के पास घेरे बैठने की समस्या का कोई इलाज नहीं है। अगर कहीं किसी खेत में बार बार लहसुन हो गई है, बहुत बार लहसुन हो गई है, अगर 5 से 6 बार लहसुन हो गई है, कोई हो सकता है 2 4 5 किसान अगर कहेंगे कि उनके पास इलाज है तो वो किसान मतलब तक जरूर बताएं। पर अगर आप बहुत बार, अगर आप लगातार लहसुन लेते हैं और अगर खेत में बहुत ज़्यादा बार लहसुन हो गई होती है, तो उसके बाद में घेरे बैठने की समस्या आती ही आती है। आज तक मैंने भी बहुत बार मिट्टी परीक्षण कराया, बहुत बार अलग अलग जगह पर भेजा है, मिट्टी परीक्षण भी करा कर देखा है, पर आज तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार लहसुन जमीन से ऐसी कौन सी चीज़ खींच कर खा जाती है कि वो बाद में लहसुन को नहीं मिलती है, या ऐसा कौन सा रोग या ऐसी कौन सी फफूंद आ जाती है जो किसी भी दवाई को डालने के बाद कवर नहीं होती है। तो घेरे बैठने की समस्या का मैं अगर डायरेक्टली सीधे मुंह कहूँ तो कोई इलाज नहीं है, आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, किसान के यहाँ पर अगर घेरे वगैरह बैठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, फंगिसाइड डालता है, इंसेक्टिसाइड डालता है, निमेटोसाइड डालता है, सब कुछ करता है, फिर भी घेरा उठता नहीं है। तो अगर आपके यहाँ पर घेरे बैठने की समस्या है तो मैं तो सीधा आपको यही कहूँगा कि आप उस पर ज़्यादा खर्च ना करें, थोड़ा बहुत खर्च करके देख लें, अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं तो खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घेरे बैठने की समस्या जो है वो कॉमन है। अगर उससे आपको बचना है तो आप थोड़ा सा लंबे समय में वहाँ पर फसल लें और फसल चक्र अपनाएं, यही सबसे बेस्ट इलाज है। मित्रों, ये है पूरा प्लॉट, लगभग 2.5 बीघे के आसपास का प्लॉट है, और यहाँ पर जो सिंचाई पद्धति उपयोग की गई है वो है स्प्रिंकलर के द्वारा। अभी किसान मित्र लगभग सब सक्षम हो चुके हैं, तो अपने यहाँ पर सिंचाई के जो तरीके हैं वो भी बहुत सारे किसान मित्रों ने बदल दिए है। बहुत जगह पानी की समस्याएं आती है, तो ये जो मिनी स्प्रिंकलर है वो बहुत अच्छा साथ किसान मित्रों का देते हैं। अब किसान मित्रों फसल की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रियावन सिल्वर वेराइटी है। और अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितनी बार यहाँ पर इस खेत के अंदर फसल हो चुकी है? ये अभी दूसरी बार लगाई है। ये आपने दूसरी बार आज से 4 साल पहले भी यहाँ पर फसल दी, और यहाँ पर जो फसल चक्र अपनाने के बाद में अभी जो है वो फसल वापस लगी हुई है। आप यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, ये रियावन सिल्वर वैरायटी की लहसुन है। कब इसकी बुआई हुई थी?
27 अक्टूबर के आसपास इसकी बुआई हुई थी। आप यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं। पीलापन किसान मित्रों देसी लहसुन में, रियावन सिल्वर में पीलापन दूसरी लहसुन के कंपैरिजन में रियावन में थोड़ा जल्दी आ जाता है, क्योंकि जो नई पत्तियाँ जो इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ये समस्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है डाउनी मिल्ड्यू की समस्या, मतलब काली मस्सी यहाँ पर आ चुकी है, तो इसके लिए भी बहुत जल्दी स्प्रे करने की ज़रूरत है। किसान मित्रों पीलापन हर जगह आया है, लगभग सभी प्लॉट्स के अंदर पीलापन देखने को मिल रहा है। देसी लहसुन में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रियावन सिल्वर भी एक देसी वैरायटी है। रियावन सिल्वर में पीलापन थोड़ा कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी आता है और देर तक रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे कम है। अगर इसके गुणों की बात करें तो बहुत अच्छी वैरायटी है, पर इसका अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती तो ये सबसे बेस्ट वैरायटी होती है। इसमें रोग बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी असर भी करते हैं और रिकवर होने में भी टाइम लगाते हैं। तो ये प्लॉट की स्थिति है किसान मित्रों। किस प्रकार से आपको प्लॉट लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई है तो जरूर बताइएगा। चलो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और अगर आसपास के कोई किसान है वो अपना नाम और नंबर कमेंट कर सकते हैं। हम उस एरिया में आए तो आप तक जरूर पहुंचेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।